बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो है मैकेनिक्स 2। इस कोर्स के अंदर हम मैकेनिक्स 2 पढ़ेंगे। मैकेनिक्स 2 के अंदर हम बीएससी की एक बुक है क्यू के गौरी की, उसको हम फॉलो करेंगे। और इस बुक के हम चैप्टर नंबर 7, 8 और 10 ये 3 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो इसके जो नोट्स हैं वो मेरी एक वेबसाइट है alistudy.org, आप वहाँ से इसके नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर सबसे जो पहला हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारा जो टॉपिक है उस चैप्टर का जो नाम है वो है काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 7 जिसमें हमने काइनेमेटिक्स डिस्कस करनी है। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? तो काइनेमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन बच्चों ये है कि द ब्रांच ऑफ द डायनामिक्स डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ नोन एज काइनेमेटिक्स। यानी कि ऐसी डायनामिक्स की ब्रांच, डायनामिक्स का मतलब ये होता है कि डील विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायनामिक्स के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं। ये डायनामिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के ऊपर फोर्सेस को डिस्कस करते हैं विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो वो गैर रेफरेंस पॉइंट्स के अगर हम किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्कस करें तो वो हमारी काइनेमेटिक्स बन जाती है। तो सबसे पहला बच्चों हमारा जो आर्टिकल है वो है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो पहला जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी से मुराद क्या होता है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं कि फ़र्ज़ किया ये एक्स वाई प्लेन है और ये हमारे पास किसी बॉडी की मोशन है जो पाथ ए बी के अंदर मूव कर रही है। हम कहते हैं कि किसी टाइम टी पर हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी पर मौजूद है और पी पर उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम कहते हैं आर के बराबर है। फिर कुछ टाइम गुजरता है टी प्लस डेल्टा टी, टाइम के अंदर चेंजिंग आती है, हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट क्यू पर आ जाता है और क्यू पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हम कहते हैं आर प्लस डेल्टा आर। ठीक हो गया। अब तक हमने यानी कि दो चीज़ें डिस्कस की हैं कि एक पार्टिकल है जो पाथ ए बी के अंदर मूव कर रहा है, कुछ टाइम टी के बाद वो पॉइंट पी पर आ जाता है, पी पर उसका पोजीशन वेक्टर आर के बराबर है, यानी कि जो ओ पी है हमारा आर के बराबर है। और फिर कुछ टाइम उसके अंदर चेंजिंग आती है टी प्लस डेल्टा टी, जो पार्टिकल है वो पॉइंट क्यू पर आ जाता है और क्यू पर उसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर है, यानी कि जो ओ क्यू है वो हमारे पास आर प्लस डेल्टा आर है। तो हम बच्चों ये निकालना चाहते हैं पी क्यू। जो पी क्यू होता है वेक्टर के मुताबिक आप सबको पता है ये बराबर होगा ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि सेकंड के पोजीशन वेक्टर में से अगर हम फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पी क्यू आ जाता है। तो जो फर्दर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो ओ क्यू है ऊपर हमने बनाया है ये आर प्लस डेल्टा आर के बराबर है, माइनस ओ पी ये हमारा आर के इक्वल है। तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा आर। तो ये जो डेल्टा आर है ये हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ठीक हो गया। ये जो पी क्यू है हमारे पास ये वाला जो हम ले रहे हैं ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी कहलाएगा। तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा टी पर डिवाइड कर देते हैं, अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं डेल्टा टी पर डिवाइड कर देते हैं तो ये गिव्स द रेट ऑफ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, अकेला जो डेल्टा आर है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा टी पर डिवाइड कर देते हैं तो ये रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। और फर्दर अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर लिमिट ले लेते हैं डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो, अगर इस रेट ऑफ चेंज के अंदर हमारी लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो एग्जिस्ट कर जाती है तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और इसी को हम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कहलाते हैं। ये हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी बन जाएगी।
ठीक हो गया। यहाँ से हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाला है, यानी कि पी क्यू निकाला है। पी क्यू हमारा डेल्टा आर है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा टी पर डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाता है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और फर्दर अगर इसके अंदर लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो हम पुट कर देते हैं तो ये इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और यही हमारी वेलोसिटी कहलाती है। फर्दर बच्चों हमने कैलकुलस के अंदर डिस्कस किया है कि जो लिमिट, इसको वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, और फर्दर कैलकुलस के अंदर के लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू ज़ीरो और डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ये हमारा डी आर ओवर डी टी बन जाएगा। तो अगर हमें किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाए तो जो वेलोसिटी हमारी होती है ये डी आर ओवर डी टी के बराबर होता है। अगर वी जो है ना फ़र्ज़ किया किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को शो कर रहा है तो इसका जो फार्मूला होता है वेलोसिटी को निकालने का वो डी आर ओवर डी टी। यहाँ पे जो आर है उस पार्टिकल की पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। अगर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन हो तो अगर हम उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं तो हमारे पास उस पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाती है। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन है वेलोसिटी। वेलोसिटी के बाद जो सेकंड हमारा आर्टिकल है वो है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ये किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर हम वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है उस पार्टिकल का। तो इसका फार्मूला देखते हैं कि अगर ए डिनोट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल तो देन हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है ये बराबर होता है डी वी ओवर डी टी के बराबर होता है। यानी कि वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं तो वो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाता है। तो फर्दर अभी हमने देखा है कि ये डी ओवर डी टी जो वेलोसिटी होती है ये डी आर ओवर डी टी के बराबर होता है। हम इसका मज़ीद जो है वो थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसमें हमने v की जगह पुट कर दिया डी आर ओवर डी टी, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी स्केयर आर ओवर डी टी स्केयर। तो यानी कि जो r होता है इसका फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। तो बच्चों हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं इस टॉपिक के अंदर। एक तो हमने फार्मूला बनाया वेलोसिटी का और एक एक्सेलरेशन का। तो इसकी हम समरी देख लेते हैं कि अगर r डिनोट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, अगर r किसी भी पार्टिकल की पोजीशन है किसी टाइम इंटरवल t के अंदर, तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो r का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लें तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाती है। तो फर्दर उस वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम ले लें यानी कि डी स्क्वायर आर ओवर डी टी तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब इन दो टॉपिक से रिलेट हम एक एग्जांपल देते हैं, तो देखते हैं जो इसी चैप्टर के अंदर जो है वो मौजूद है। एग्जांपल में बच्चों ये कहता है कि अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी इज़ स्पेसिफाइड। कि एक पार्टिकल है वो कोई मूव कर रहा है तो इसकी जो पोजीशन है वो हमें आर ये गिवन है टी क्यू प्लस टी स्केयर आई कॉस टी प्लस साइन स्केयर टी जे प्लस ई एक्सपोनेंशियल ऑफ टी प्लस लॉग ऑफ टी के, ये हमें उस पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है। तो हमने इसके अंदर फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो हमने इसका वेलोसिटी एक तो डिस्कस करना है और एक्सेलरेशन इस एग्जांपल के अंदर हमने डिस्कस करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है। वेलोसिटी जो होता है वो डी आर ओवर डी टी के बराबर होता है। यानी कि अगर हम आर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है। तो सबसे पहले हम आर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेते हैं। तो आर हमारा बराबर है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टी क्यू प्लस टी स्केयर आई प्लस कॉस टी प्लस साइन स्केयर टी जे प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ टी लॉग ऑफ टी के। तो ये हमारे पास आर गिवन है। तो हमने इसकी अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो सिंपल
तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो टी क्यूब का बच्चों डेरिवेटिव टी स्क्वायर आ जाएगा और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा और आई साथ वैसे का वैसा, और cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव सबसे पहले इसकी पावर 2 शुरू में और पावर में से हम एक कम कर देंगे, साइन टी रह जाएगा, फिर साइन टी का अगेन डेरिवेटिव cos t आ जाएगा, साथ जे वैसे का वैसा, और लास्ट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ टी का डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा और लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। तो इसको dr/dt को हम v से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसके अंदर एक और भी काम किया जा सकता है कि ये जो 2 sin t cos t है, तो ये टिग्नोमेट्रिक फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटी, तो ये हमारी sin 2t के बराबर भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये इस पार्टिकल की हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास आ गई। तो अब हम इसका एक्सेलेरेशन हमने फाइंड आउट करना है सेकंड। तो एक्सेलेरेशन का भी फार्मूला हमने डिस्कस किया है। वेलोसिटी का अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव, दोबारा अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव ले लें वेलोसिटी का, तो वो इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन आ जाता है। तो देखते हैं, वेलोसिटी हमने इसकी फाइंड आउट कर ली है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव हम लेते हैं तो वो हमारे पास उस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन आ जाता है। तो ये वेलोसिटी ऑलरेडी हमने पहले निकाली हुई है। अब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो ये मैंने दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया है वेलोसिटी का। तो आपको पता है 3t² का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 2 शुरू में, तो 6t आ जाएगा, 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t और 2t का अगेन डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और ये माइनस वैसे का वैसा, और साइन टी का डेरिवेटिव cos t आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल ऑफ t का डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। ये 1/t था जिसे हमने t रेज़ टू पावर -1 लिख दिया, इसका डेरिवेटिव पावर में से हमने एक कम कर दिया। तो ये हमारे पास उस पार्टिकल की एक्सेलेरेशन आ गया 6t + 2i, और ये 2 हमने शुरू में लिख लिया, cos 2t माइनस cos t प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ t माइनस 1/t² के। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया। समझ आ गया? तो ये एग्जांपल हमने एक डिस्कस की थी कि जिसके अंदर हमें एक पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर हमें गिवन था, हमने इसका वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन फाइंड आउट किया। तो वेलोसिटी इस तरीके से बच्चों के r का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ जाती है, और उसी वेलोसिटी का अगर हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। तो इससे रिलेट एक असाइनमेंट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, ये आपने खुद करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर r गिवन है, तो हमने इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन इलिप्स इज गिवन बाय, एक पार्टिकल है जो इलिप्टिक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो इसकी ये पोजीशन r जो है वो हमारे पास गिवन है, r = a cos t i + b sin t j, इसमें जो a है वो b से ग्रेटर है। तो हमने इसमें मालूम क्या करना है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। तो हमने इसमें बच्चों डिस्कस करना है कि इसकी वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड, फिर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसमें बच्चों हमने 3 चीज़ें निकालनी है। एक तो हमने वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी हम निकालेंगे। वेलोसिटी के बाद हम उसका मैग्नीट्यूड डिस्कस करेंगे, फिर हम मैग्नीट्यूड को मैक्सिमम और मिनिमम बनाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने टोटल 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, एक वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी, अभी हमने एग्जांपल भी डिस्कस की है। वेलोसिटी निकालना बड़ा आसान होता है कि अगर हम r का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो r हमारे पास गिवन है, a cos t i + b sin t j, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था r की वैल्यू।
तो हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो अभी हमने डिस्कस भी किया है इसका विद रिस्पेक्ट टू टी। हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट हम करते हैं, आर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेते हैं, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, और ए वैसे का वैसा, और कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आ जाएगा, प्लस बी वैसे का वैसा, और साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी आ गया। तो ये हमारे पास उस पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। तो हमने ये डिस्कस किया था, इसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हमने उस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। तो सो सिंपल, सबसे पहले हमने उसकी वेलोसिटी निकाल ली है। तो अब हम इस वेलोसिटी का सेकंड जो है ना, वो मैग्नीट्यूड डिस्कस निकालेंगे। तो वेलोसिटी निकालने के बाद इस माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, तो अब हम इसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड सबको पता है किस तरीके से निकाला जाता है, ये मैग्नीट्यूड की अलामत है। इसमें सबसे पहले आई कंपोनेंट हमारा इसका स्केयर आ जाएगा, और प्लस जो जे कंपोनेंट है इसका स्केयर आ जाएगा, और अंडर रूट ले लेंगे। तो स्केयर करने से हमारा जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, ये स्केयर साइन स्केयर टी प्लस बी स्केयर कॉस स्केयर टी। तो ये ए स्केयर साइन स्केयर टी, ये जो कॉस स्केयर है इसकी जगह हमने आइडेंटिटी पुट कर दी है 1 माइनस साइन स्केयर टी। तो इस बी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बी स्केयर आ जाएगा, और इसके साथ ये माइनस बी स्केयर साइन स्केयर टी आ जाएगा। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये दो हमारे पास साइन वाली क्वांटिटी हैं, इन दोनों में से हम साइन को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ए स्केयर और माइनस बी स्केयर, साइन स्केयर कॉमन आ जाएगा, और ये बी स्केयर। तो ये बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमने कर लिया। सबसे पहले हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट की है, ठीक हो गया। वेलोसिटी के बाद फिर हमने उसका क्या किया है, मैग्नीट्यूड हमने वेलोसिटी का निकाल लिया। और तीसरी चीज़ हमने इस मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की। तो एक चीज़ बच्चों सबसे पहले आप देख लें कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की, ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन था कि ए जो है ना इसके अंदर ग्रेटर देन बी है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम उस वक्त होगा जब ये ए बनेगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम उस वक्त होगा कि जब ये बी के इक्वल आएगा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हमने मैक्सिमम बनाने के लिए इस सारी रकम को हमने ए बनाना है, और मिनिमम बनाने के लिए इस सारी रकम को हमने बी बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउ के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम से मुराद कि जब ये ए बनेगा। तो आप देखें कि अगर हम साइन स्केयर टी है इसकी जगह अगर हम 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट करने से बी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ए स्केयर अंडर रूट से बाहर आके वो ए बन जाएगा, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी तब बनती है कि अगर हम साइन स्केयर टी को 1 के इक्वल पुट करें। तो इसको 1 के इक्वल पुट करने से ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम हो गया। दोबारा इस पॉइंट को देखें कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम उस वक्त होगा कि जब ये ए के इक्वल होगा। तो ए बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, साइन स्केयर टी की जगह हमें 1 रखना पड़ेगा। 1 से क्या होगा कि ये बी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ए स्केयर अंडर रूट से बाहर आके ये ए बन जाएगा। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इसे मैक्सिमम बनाने के लिए हमने साइन स्केयर टी को 1 के इक्वल पुट किया है। फिर इसका हम स्केयर ख़त्म करेंगे, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, तो साइन टी हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगा। फिर हम साइन को उधर ले जाएंगे, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ प्लस माइनस 1, और साइन इन्वर्स ऑफ प्लस माइनस 1 की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस π/2 होती है। ये साइन इन्वर्स ऑफ 1 की वैल्यू प्लस और माइनस 1 पे। तो हमने इसकी वैल्यू ढूंढ ली, टी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस π/2 हो, तो तब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम बन जाता है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं फॉर मैक्सिमम, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जो आर हमारे पास गिवन था। तो आर की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, आर इक्वल है ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे।
सो स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन आर है, इस आर के अंदर हम पुट कर देंगे जो हमने वैल्यू निकाली है टी इज़ इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड लेने के लिए। तो आर जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें हम टी की जगह प्लस माइनस पाई बाई 2, यानी कि ए कॉस यहाँ पे टी की जगह प्लस माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, आई प्लस बी साइन यहाँ पे भी टी की जगह प्लस माइनस 2 पाई बाई 2 जे आ जाएगा। और कॉस की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2 पे ये तो ज़ीरो आ जाएगी, और साइन की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2 पे 1 आ जाएगी, और साथ ये प्लस माइनस जो है ना इसका बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास प्लस माइनस बी जे आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा मैक्सिमम तब होता है जब आर की वैल्यू प्लस माइनस बी जे आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये मिनिमम वैल्यू इसकी कब होगी। तो ये ए क्योंकि बी से बड़ा है, बी हमारा जो है ना वो मिनिमम वैल्यू है। अब हमने देखना है कि हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में साइन की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा बी बन जाए। इसमें अगर ये पॉइंट नोट करें, पहले हमने इसको मैक्सिमम बनाया। मैक्सिमम तब बनता है जब साइन की जगह हम 1 पुट करें, तो फिर हमारे पास ये ए बन जाता है। अब हमने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को मिनिमम बनाना है। मिनिमम तब बनता है कि जब वो बी के इक्वल है। तो मिनिमम ये तब बनेगा कि अगर हम साइन की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे। अगर ये ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारी क्वांटिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी, बाकी हमारे पास बी स्क्वायर रह जाएगा, और जो बी स्क्वायर है ये अंडर रूट से बाहर आके बाकी बी बन जाएगा। तो साइन का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये मिनिमम यानी कि बी तब बनेगा कि जब साइन स्क्वायर टी को हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो दोबारा इस पॉइंट को ज़रा देख लें कि मिनिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेने के लिए हमने इसको बी बनाना है, क्योंकि बी हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम ये तब बनेगा कि जब साइन स्क्वायर टी को हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ये सारी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, बाकी हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट से बाहर आके बी बन जाएगा। तो इसको मिनिमम बनाने के लिए हमें साइन स्क्वायर टी को ज़ीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। इसका अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो साइन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, और टी इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा। और साइन ज़ीरो की वैल्यू होती है 0 एंड पाई। तो उसी तरीके से जो हमारे पास गिवन आर है, आर हमारे पास किसके इक्वल है, ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू लेने के लिए हम इसमें आर की जगह पुट कर देंगे सबसे पहले 0, और फिर उसके बाद जो है ना हम पाई पुट करते हैं। तो देखते हैं इसमें हम तो फॉर मिनिमम मैग्नीट्यूड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पहले हमने t इज़ इक्वल टू 0 निकाला है, तो ये इसके अंदर हम पुट करेंगे आर के अंदर। ए कॉस यहाँ पे t की जगह 0 आ जाएगा, और प्लस बी साइन यहाँ पे भी t की जगह 0 आ जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारे पास ए आई आ जाएगा। इसके बाद हम आर की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास टी की दो वैल्यू निकली थी, एक 0 और एक पाई, तो पहले हमने इसके अंदर 0 पुट किया, फिर इसके बाद हम टी की जगह पाई पुट करेंगे। तो ये हमारे पास ए कॉस टी की जगह पाई आ जाएगा, आई वैसे का वैसा, प्लस बी साइन टी की जगह पाई आ जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी, और साइन पाई की वैल्यू 0 हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास -a आ गया। तो अगर हमने 0 पुट किया है तो आर हमारे पास +a निकला है, और अगर हमने पाई पुट किया है तो आर हमारे पास -a निकला है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये मिनिमम तब होता है कि जब आर की वैल्यू +-a हमारे पास होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसको दोबारा इसकी समरी देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक पार्टिकल है जो इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। उसका पोजीशन हमें आर गिवन है,
तो हमने इसमें 3 चीज़ें निकालनी थी। एक तो इसकी वेलोसिटी निकालनी थी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, फिर उसको मैक्सिमम और मिनिमम हमने मैग्नीट्यूड को किया। तो आर की मदद से सबसे पहले तो हमने इस पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड आउट किया। वेलोसिटी के बाद इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, फिर हमने इसके मैग्नीट्यूड को मैक्सिमम और मिनिमम बनाया। मैक्सिमम हमने किस तरीके से बनाया, मैक्सिमम वैल्यू इसकी ए होती है। अगर हम साइंस स्क्वायर टी को 1 के इक्वल पुट करते हैं तो ये मैक्सिमम बन जाता है, और मिनिमम वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड की वो बी है। ये बी तब बनता है अगर हम साइंस स्क्वायर टी को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो ये आज का बच्चों हमारा लेक्चर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।